अब बात उस खबर की जिससे पूरा देश परेशान है। लाखों लोग प्रभावित हैं। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं या फिर समय से नहीं चल रही हैं। इसको लेकर देश भर के लगभग हर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल भी है और लोग बेहद परेशान भी हैं। आखिर पूरे देश में हर दिन रोजाना लाखों लोगों को एक जगह के दूसरी जगह समय पर पहुंचाने वाली इंडिगो एयरलाइंस को क्या हुआ है, क्या गड़बड़ हुई है, क्या ये दिक्कतें आ रही हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। इस समय देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम हर दिशा में, हर शहर में, हर एयरपोर्ट की एक ही कहानी और एक ही परेशानी है। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से लाखों लोग एयरपोर्ट पर ही फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें अदृश्य नजरबंद कर दिया है। लेकिन फ्लाइट फिलहाल कैंसिल है बोल रहे हैं। किधर की फ्लाइट? रायपुर। तो कुछ उनकी तरफ से और कुछ कहा गया है? एक्सचेंज करके दिए हैं, बोल रहे हैं कल की फ्लाइट ले लो, लेकिन उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है कि जाएगी कि नहीं जाएगी, पर लेना पड़ रहा है। अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है। तो आप किधर ही रहेंगे? जी आज एक दिन स्टे यही है और बढ़ा दे रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ है? वो कस्टमर केयर में बात करो बोल रहे हैं। यहाँ से हमको कोई वो रिस्पॉन्स सही नहीं है। मेरा नाम अभिषेक चौहान है, मैं बड़ौदा से हूँ और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ्लाइट और डिले हुआ है। फिर यहाँ आता है तो पता चलता है कि फ्लाइट अभी 12:30 बजे को डिपार्ट करेंगे। ऐसा पर यहाँ पर नोटिस पे वहां पर लिखा था, मतलब जो ऑनलाइन होता है वहां पर लाइन को वहां पर हमने पूछा वो क्रू को कि पक्का हमारा फ्लाइट 12:30 को निकल रहा है, तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है और आधा घंटा डिले हुआ है। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। आज सुबह ही मुझे मैसेज आया कि ऑन टाइम है सब, और मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी। फिर जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अब फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, कल के लिए भी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हो चुकी है, अब आपका कोई ये वीक में फ्लाइट है ही नहीं टोटल। तो मुझे फिर बोले कि एक और ऑप्शन दिए कि मतलब अभी नहीं होगा तो आप लोग को 50,000 अभी आप दे दीजिए, फिर आपका दूसरे फ्लाइट में हम लोग कर देंगे। सवाल ये है कि पूरे देश में समय से यात्रियों को पहुंचाने वाली इंडिगो एयरलाइंस को आखिर क्या हुआ है? क्यों उसकी सैकड़ों की तादाद में रोज फ्लाइट रद्द हो रही है? गुरुवार को 5 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई तो शुक्रवार को भी कहानी यही रही। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे तक इंडिगो की करीब 200 फ्लाइट रद्द हो चुकी हैं। गुरुवार को इंडिगो की 550 फ्लाइट्स रद्द हुई थी। इंडिगो ने फ्लाइट्स के रद्द होने का कारण क्रू की कमी बताया है। इंडिगो इस समय पायलटों की कमी से भी जूझ रहा है। नवंबर में इंडिगो की कुल 1232 फ्लाइट्स रद्द हुई थी। इसमें स्टाफ की कमी से 755 फ्लाइट्स रद्द हुई थी। एयरलाइन ने डीजीसीए को बताया कि संचालन सामान्य करने में अभी 3 महीने लगेंगे। डीजीसीए ने भी इंडिगो से सुधार के लिए कुछ जरूरी पहलुओं पर काम के लिए कहा है। ये आज मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है। मैं उम्मीद करती हूँ उसके जवाब में राज्यसभा में, अगर चेयरमैन उसको एडमिट करते हैं, राज्यसभा में वो आकर जवाब देंगे। यात्री परेशान है, 10-10 घंटे फ्लाइट लेट हो रही है और इतनी दिक्कतें हैं। डीजीसी ने कोई रूल बनाया, उसको लेके उनका है, और भी कई समस्याएं हैं। इसका निराकरण तुरंत होना चाहिए। मैं राम नायडू से कहूंगा, जो हमारे मंत्री हैं, कि तत्काल इस पे जो है आपात बैठक बुला के करें, क्योंकि हजारों जो यात्री फंसे पड़े। दरअसल इंडिगो की सारी परेशानी शुरू हुई जब सरकार ने एयरलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों और सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नए क्रू नियम को लागू कर दिया। नियम में सुरक्षा के लिए पायलटों को पर्याप्त आराम और हवाई जहाज के उड़ान संबंधी नियम है, इसे भी समझिए। सभी एयरलाइन कर्मचारियों के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम लागू हो गए हैं। अब पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे लगातार आराम करना होगा, जबकि पहले 36 घंटे था। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच की लैंडिंग की संख्या सिर्फ 2 ही हो सकती है। पहले 6 तक की इजाजत थी। लगातार 2 रातों के लिए पायलट की ड्यूटी अब सीमित कर दी गई है, जबकि पहले कोई रोक नहीं थी। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन में से एक है, जिसकी भारतीय बाजार में 60% तक हिस्सेदारी है। हर रोज करीब 3,80,000 यात्रियों को ले जाने वाली इंडिगो को इन नियमों की वजह से क्रू मेंबरों की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब पायलट और क्रू मेंबरों को पर्याप्त आराम देना पड़ रहा है। तस्वीरें गुरुवार की हैं, जब डीजीसीए ने इंडिगो के अधिकारियों को फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने से हो रही परेशानी के लिए तलब किया था।
बैठक के बाद इंडिगो ने बाकायदा बयान जारी कर यात्रियों से माफी मांगी है और जल्द ही परेशानी दूर करने का वादा किया है। पिछले 2 दिनों में इंडिगो के नेटवर्क और संचालन में व्यापक व्यवधान आया है। हम सभी यात्रियों और हितधारकों से खेद प्रकट करते हैं। हमारी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटरों के साथ समन्वय कर स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। ग्राहकों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है और उनसे अपनी उड़ानों की स्थिति जांचने की अपील की गई है। इंडिगो एयरलाइंस की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। DGCA के साथ मिलकर एयरलाइंस दिक्कतों को दूर करने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन क्रू मेंबरों की कमी बनी रही तो परेशानी भी बनी ही रहेगी। इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होने के चलते DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है। DGCA ने वर्क रोस्टर वाला अपना आदेश वापस ले लिया है। तत्काल प्रभाव से रोस्टर वाला आदेश हटाया जाएगा। ये फैसला लिया गया जहां तत्काल प्रभाव से रोस्टर वाला जो आदेश है वो हटाया जाएगा। अब 1 हफ्ते में आराम वाला जो नियम है वो हटाया जाएगा। तो ये आपको जानकारी, यात्रियों को हो रही परेशानी के कारण DGCA ने ये जो फैसला है वो यात्रियों को लेकर लिया है।